ये भीड़ कहाँ जा रही है फिलहाल? ये भी सांसद पे जाएगी। कंफ्यूज चल रही है कि कहाँ जाएं, क्योंकि हर तरफ से बैरिकेड लगा रखे हैं। मेन लोकेशन पे जाने नहीं दिया जा रहा है। अगर हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ से कहते हैं यहाँ जाओ, और यहाँ आते हैं तो यहाँ पे भी बैरिकेडिंग लगा रखी है। तो समझ नहीं आ रहा भीड़ जा कहाँ रही है। पहली बात। दूसरी बात ये बैरिकेड पे भी वेल्डिंग वगैरह सब चीज़ कर रखी है। सब मतलब बहुत पक्का काम कर रखा है पुलिस वालों ने। अब तुम देख लो मतलब क्या किया जाए इनका, फिर तो हंगामा ही होगा और कुछ नहीं होगा। तोड़ा जाएगा उनको। तो रहेगा कि शांति से ही सारा काम हो, कि बगैर शांति के नहीं बेटे करना पड़ेगा शांति से। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि शांति से। और एक ये भी कहूँगा कि आज की तारीख के अंदर ना किसी पार्टी का ना समझो, ना कोई कांग्रेस, ना कोई बीजेपी, ना कोई आप, सिर्फ ये सोचो कि छात्रों की लड़ाई है। लड़ाई छात्रों की है, तो उसी के लिए हम यहाँ पे आए सिर्फ मुद्दे के लिए आए। नहीं, पार्टी से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। कौन डिप्टी जी है, कौन क्या है, हमें सिर्फ मुद्दे से मतलब है। भाई हमारी एजुकेशन की बात हो रही है और सत्य बात हो रही है। भाई 4 साल से 5 साल के बीच में करीब 85 पेपर लीक हुए, जिसमें से मेरा दिल्ली पुलिस का, SSC GD का और UPSI का ये पेपर भी लीक हुए हैं। लेकिन इनकी कोई कैंसिलेशन की कोई जवाबदारी नहीं है। इनका नॉर्मलाइजेशन क्या रहा, किसी का नॉर्मलाइजेशन मास्क नहीं बताया गया। अब भाई लड़के को अपना मास्क कैसे पता चलेगा, उसे कैसे पता चलेगा कि हमने कितना नंबर स्कोर किया और हमें कितना नॉर्मलाइज मिला है। ये तो भाई आपका हिसाब से हो गया। आपका जिसके पैसे आ गए आपने उसको नॉर्मलाइजेशन दे दिया, उसको आपने इन कर दिया, और जो जेन्युइन बंदा था उसको आपने बाहर कर दिया। तो आपकी क्या मांग है सरकार? भाई हमारी मांग ये है कि एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से रिफॉर्म होना चाहिए। जो भी कुल मिला के जो भी मंत्री है, एजुकेशन मिनिस्टर है, पेट्रोलियम मिनिस्टर है, इन्हें उन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए जिन चीज़ों के लिए वो वर्क कर रहे हैं। ये नहीं कि आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, एजुकेशन मिनिस्टर को पेट्रोलियम मिनिस्टर बना दिया। भाई वो काम क्या करेंगे जब उन्हें ज्ञान ही नहीं है उस चीज़ का। इनकी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बाद इनको एक मिनिस्ट्री देनी चाहिए। मेन मुद्दा यहाँ पे आता है। तो आप ये चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन दे? धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे और इनके ऊपर इनफैक्ट पेनल्टी भी लगाई जाए। इतने युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है, इतने युवा ओवर एज हो गए हैं। आज मैं बता रहा हूँ, मेरी उम्र 25 साल हो रही है। मेरा लास्ट अटैम्प्ट था ये दिल्ली पुलिस और SSC GD में। अब भाई इसमें आपने धांधली करा दी, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। भाई मैंने तो अपना पढ़ के अपना पेपर दिया था, मेरी तो उसमें कोई गलती नहीं है। अब मैं हो गया हूँ ओवर एज, तो इसमें किसकी गलती है? मेरा तो भविष्य दांव पे लग गया। भाई मैंने 4 साल इस स्टडी को दिया, अब आप कहते हो कि कहीं और मूव करो। भाई मैं 4 साल इस चीज़ को पढ़ाई दे चुका हूँ, यही मेरा पीछे का बेस है। अब मैं कहीं और कैसे मूव हो जाऊँगा इतनी जल्दी? या तो आप मुझे वो स्किल डेवलप करने की कहीं तरीका बताएं। ये भी नहीं है। प्राइवेटाइजेशन इतना बहुत अच्छा नहीं है। खैर ये तो दिल्ली की राजधानी है तो यहाँ कई मौके भी मिल जाएंगे, लेकिन कई छोटे छोटे गाँव हैं, छोटे छोटे कस्बे, वहाँ पर इतना अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। तो लड़का क्या करता है? सरकारी नौकरी, या तो फिर कुछ नहीं मिलता तो चोरी चकारी, शराब धंधे, इन सब में आता है। तो ये भी गलत है। भाई आप युवा को उसी साइड मोड़ रहे हो ना जिस साइड आप चाह रहे हो। जब अगर आप उनको एजुकेशन में हेल्प नहीं करोगे तो वो तो भाई चोरी चकारी, शराब, इन्हीं सब में उतरेगा। तो ये क्राइम का एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बन जाता है। और अभी सोनम वांगचुक को जिस तरह दिल्ली प्रशासन ने उठाया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई किसी भी इंसान को उसकी बिना मर्जी के हिसाब से नहीं उठाना चाहिए। आपने कहा कि हम संवैधानिक तरीके से उन्हें उठा के मेडिकल में भर्ती करा रहे हैं। संवैधानिक तरीके से आप उठाओ, प्यार से उठाओ, उनकी मर्जी से उठाओ। भाई आप चोरों की तरह आए, चादर लगाए, उन्हें उठा के ले गए, क्या मतलब हुआ? भाई आप अगर आप संवैधानिक तौर पर उठा रहे हैं तो आप वर्दी पहन के आइए, आप उनसे बात करिए, फिर आप उनको लेके जाइए। भाई अगर आपको इतनी चिंता है, मेरा कहने का मतलब ये, अगर आपको इतनी चिंता है तो आप बात करने क्यों नहीं आ रहे हैं? भाई उनकी हेल्थ की आपको चिंता है, आप बात करिए, मामला सॉर्ट आउट करिए, काम खत्म। ये चोरों की तरह चद्दर लेके आए, उठा के ले गए, क्या मतलब हुआ? भाई युवा से बात करें आज आके, कम से कम धर्मेंद्र प्रधान। भाई वो एजुकेटेड पर्सन है, वो इंजीनियर है, भाई वो इनोवेटर है, वो अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पे नहीं आया, वो हम जैसे युवाओं के लिए। भाई उसने लद्दाख में एक स्कूल खोल रखा, जिन बच्चों की सुनवाई कहीं नहीं होती, जो सब जगह से फेल होते हैं, वो बच्चे उस स्कूल में एडमिशन लेते हैं और बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस और बहुत ही अच्छा इनोवेशन करते हैं। तो भाई उसने ऐसी चीज़ सोची जो कोई नहीं सोच रहा है। तो मेरे से कहने से तो भाई अगर सोनम वांगचुक जैसे इंसान एजुकेशन मिनिस्टर बन जाए तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और भाई
पिछली बार एक वो थे, उनका एक्चुअली मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, 111 दिन की उनने भूख हड़ताल की थी। भाई 111 दिन की भूख हड़ताल करने के बाद वो मर गए। आपने एक ट्वीट कर दिया कि भाई हमें इस चीज़ का बहुत खेद है। जीते जी आप उसके पास तो गए नहीं हो, मरने के बाद आपने ट्वीट कर दिया, क्या मतलब बनता है इसका? तो आपको लगता है कि जैसे कि उनके साथ हुआ तो सोनम वांगचुक के साथ भी ऐसा ही होने वाला है? भाई बिल्कुल हो सकता था, लेकिन अभी वर्तमान समय में युवा सजग है और ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल अगर हो सकता था, लेकिन ये युवा ये नहीं चाहता कि हम एक सम्माननीय रेमन मैग्सेसे अवार्ड विनर हैं वो, अगर वो हमारे देश को खोते हैं तो देश का बहुत ही बड़ा नुकसान है और युवाओं को बहुत ही ज़्यादा पिछाड़ दिया जाएगा। कुल मिला के कहने का ये है। भाई ये युवा ऐसे नहीं आए, सब एजुकेटेड हैं, सब ग्रेजुएटेड हैं, सब अपनी क्वालिफिकेशन लेके आए हुए हैं यहाँ पे। तो अभी अगर यहाँ से बैरिकेड नहीं हटाते हैं तो फिर आप क्या करोगे आगे? क्या कह रहे हैं? अगर यहाँ से ये क्या ना बैरिकेड नहीं हटाएंगे तो आप आगे क्या करोगे? भाई प्रयास तो यही है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रखा जाए। कोई नहीं चाहता कि हमारे देश का नुकसान हो। भाई शांतिपूर्ण जितना प्रदर्शन रहेगा, ये गवर्नमेंट के ऊपर अप्लाई होता है कि वो प्रदर्शन कैसे लेना चाह रहे हैं। भाई अगर हमने पहले आपसे परमिशन मांग रखी है, हमें संसद की तरफ कूच करना था, हमें जाना था, लेकिन आपने भाई बैरिकेडिंग लगा रखी है। आप अंदर लड़कों को कर रहे हो कि आप अंदर जाओ, आप बाहर भी बाद में आ सकते हो, लेकिन आप अंदर तो कर रहे हो, लेकिन बाहर जाने की कोई परमिशन नहीं है। अंदर इतना क्राउड हो रहा है, भाई सफोकेशन हो रहा है। अगर किसी को हेल्थ इशू हो जाता है तो कौन जिम्मेदार है? भाई कौन जिम्मेदार है? वहाँ पे इतना सफोकेशन हो जाएगा, इतना क्राउड है और आप भरते जा रहे हो, कहीं से निकाल तो रहे नहीं हो, तो भाई ये सफोकेशन होने का बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। और वहाँ पे कल के दिन किसी की मृत्यु हो जाए तो कौन जिम्मेदार? भाई गवर्नमेंट तो जवाबदेही ले नहीं रही है। तो दोस्तों आप इस भीड़ को देख सकते हैं। भैया प्रशासन सत्ता का पूरा फ़ायदा उठा रहा है और लोकतंत्र ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है। राजतंत्र है ये केवल और केवल, ठीक है। जो पुलिस करेगी वो उनका है और जो हम कर रहे हैं वो हमारा है। आप कहाँ से आए? मैं बुलंदशहर। तो आपके साथ कितने लोग आए हैं? मेरी पूरी टीम है, लेकिन अब ये है ना, वो लोग अंदर जा चुके हैं, अंदर वाले बाहर नहीं आ पा रहे हैं, बाहर वाले अंदर नहीं जा पा रहे हैं। मतलब अंदर आप किस जगह बात कर रहे हैं? जी मतलब अंदर गए हैं, मतलब अंदर जंतर मंतर में गए हैं या फिर पार्लियामेंट? नहीं, ये जंतर मंतर में गए हैं। पार्लियामेंट के जाने के लिए अभी समय है थोड़ा सा, जो चंद्रशेखर भाई आएंगे उनके साथ काफिला चलेगा। अच्छा ठीक है भैया। तो दोस्तों आप ये भीड़ देख सकते हैं और सभी युवाओं की यही मांगे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे और देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बात हो। अभी भीड़ देख सकते हैं।